आज हम बात करेंगे टरबाइन में जो है ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है और हम टरबाइन का जो ट्रबल शूटिंग है वो हम कैसे करेंगे। तो जब टरबाइन रनिंग कंडीशन में होती है या रनिंग ऑपरेशनल कंडीशन है, टरबाइन चल रही है या रनिंग कंडीशन में है, तो उसका हम ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो है ट्रबल शूटिंग में हम क्या करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे लो ऑयल प्रेशर। लो ऑयल प्रेशर जो है कि टरबाइन ऑपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और जो है कि इसके बिना टरबाइन जो है डैमेज हो सकती है। तो इसका हम ध्यान रखने के लिए जो है हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो इसके लो ऑयल प्रेशर में क्या होता है, लो ऑयल प्रेशर में ऑयल पंप फेल हो सकता है, ऑयल फिल्टर ब्लॉक या चोक हो सकता है, या फिर लो ऑयल लेवल हो सकता है, या ऑयल टैंक में लीक हो सकता है। तो उसका क्या सलूशन है, हमें उसके सलूशन के लिए हम क्या देखेंगे, या जो है कि ऑयल टैंक का हमें लेवल चेक करते रहना है प्रॉपर, और जो फिल्टर है उसको जो है क्लीन और जो है कि रिप्लेस भी करना है। पहले तो क्लीन करना है, अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं है या ज़्यादा जो है कि चोक हो गया है या ब्लॉक हो गया है तो हमें उसको रिप्लेस कर देना है। और जो है कि अगर ऑयल पंप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑयल पंप जो है कि सेकेंड ऑयल पंप जो है एक्सिलरी जो सेकेंड ऑयल पंप होता है उसको चला दें, या फिर उस पंप को जो है रिप्लेस कर दें दूसरे के साथ। और अगर ऑयल टैंक लीक हो रहा है तो उसको भी चेक करें और जो है प्रॉपर उसको जो है कि लीक अगर हो रहा है तो उसको जो है कि क्लोज कर दें या उसको जो है बंद कर दें लीकेज को। अच्छा, अगला पैरामीटर जो है हम देखेंगे जो है हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन जो है ट्रबल शूटिंग के दौरान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और जो है कि इससे भी टरबाइन में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जो है कि हाई वाइब्रेशन के क्या क्या कारण हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, हाई वाइब्रेशन जो है कि क्यों होता है, रोटर इम्बैलेंस। टरबाइन का जो रोटर है अगर किसी भी रीजन से वो इम्बैलेंस हो गया है या अनबैलेंस हो गया है तो भी जो है कि वाइब्रेशन अधिक हो सकता है। दूसरा रीज़न जो है कि मिस अलाइनमेंट। अगर टरबाइन का अलाइनमेंट करते हुए अगर दूसरी बार जो है कि अलाइनमेंट हुआ है या साइड पे ही अलाइनमेंट हुआ है तो अगर उसमें भी अलाइनमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी जो है कि मिस अलाइनमेंट अगर हुआ है तो भी टरबाइन में हाई वाइब्रेशन आ सकता है। अगला जो है लूज फाउंडेशन बोल्ट। अगर फाउंडेशन के जो बोल्ट होते हैं अगर वो लूज हैं तो भी जो है कि हाई वाइब्रेशन आने की संभावना रहती है। और अगला है बेयरिंग प्रॉब्लम। अगर बेयरिंग डैमेज हो गई है या बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तब भी जो है कि वाइब्रेशन आ सकता है। अगला जो है हम इसका सलूशन क्या क्या है, सलूशन हम क्या चेक करेंगे। तो पहले तो हम अगर टरबाइन, इसके लिए तो टरबाइन बंद करना पड़ेगा। तो टरबाइन बंद करके जो है कि जो रोटर है उसके बैलेंस को चेक करना है और उसका जो अलाइनमेंट है टरबाइन का उसका प्रॉपरली करना पड़ेगा। और जो है उसके फाउंडेशन के बोल्ट हैं अगर लूज हैं तो उसको भी जो है टाइट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि बेयरिंग में अगर प्रॉब्लम है या बेयरिंग डैमेज हो गई है तो बेयरिंग को रिप्लेस कर देना है प्रॉपर चेक करके। अगला हम बात करेंगे जो है कि हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर। टरबाइन का जो है कि टेम्परेचर जो आउटलेट स्टीम होती है जिसको हम एग्जॉस्ट प्रेशर या बैक प्रेशर भी बोलते हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर एक निश्चित होता है क्योंकि वो प्रोसेस में यूज होता है या जो है कि कंडेंसर में जाने के बाद जो है कि वो कंडेंस होता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कंडेंसर में क्या है कि वो जल्दी जो है कि कंडेंस नहीं हो पाएगा, पानी नहीं बन पाएगा। या फिर प्रोसेस में अगर हमें टेम्परेचर, क्योंकि टरबाइन का जो इनलेट का टेम्परेचर 700 के एबव या 600 के आसपास होता है, तो अगर आउटलेट में ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी हमें जो है कि चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है, ओवरलोडिंग। अगर टरबाइन के क्या है ओवरलोड हो गई है या उसके जो ब्लेड होते हैं टरबाइन के रोटर के जो ब्लेड होते हैं वो डर्टी हो गए हैं या उस पर जो है स्केल जम गई है, या फिर हाई बैक प्रेशर। टरबाइन का जो कि अगर हाई बैक प्रेशर आ रहा है या हाई बैक प्रेशर हो जा रहा है। हाई बैक प्रेशर जो है मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि प्रोसेस में जो स्टीम का जो यूज होती है अगर वो यूज कम हो जाएगा तो भी जो है कि हाई बैक प्रेशर जो है होने के चांसेस रहते हैं। या तो इनसफिशिएंट स्टीम, या तो स्टीम जो है कि बहुत कम हो गई है
और जो है कि यूज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी जो है कि टेम्परेचर जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसका सलूशन क्या सलूशन है कि रिड्यूस लोड। क्या करना, हमें जो है कि टरबाइन का जो लोड है उसको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। टरबाइन के जो ब्लेड हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा, या चोक हैं तो या स्केल जमी है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। और जो है कि कंडेंसर के जो वैक्यूम है वो भी चेक करना पड़ेगा कि उसमें वैक्यूम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगला पॉइंट जो है वेरीफाई स्टीम कंडीशन। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्टीम की कंडीशन को भी बॉयलर से चेक कराना पड़ेगा कि क्यों आखिर जो है कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो आगे जो है कि अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं नंबर 4 पे है टरबाइन ट्रिप शट डाउन। अगर जब हम टरबाइन को जो है कि शट डाउन करते हैं या तो उस कंडीशन में टरबाइन ट्रिप हो सकती है, या फिर टरबाइन ट्रिप होने के कई कारण हैं, जैसे ओवर स्पीड हो गया, लो ऑयल प्रेशर हो गया, या फिर जो है कि हाई वाइब्रेशन हो गया, या इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट हो गया। तो इस कंडीशन में अगर टरबाइन ट्रिप या शट डाउन होती है तो उसको जो है कि हमें क्या चेक करना, उसमें जो है क्या चेक करना। अगर हमने जो बताए हैं ओवर स्पीड, लो ऑयल प्रेशर, हाई वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो उसमें हमें क्या चेक करना। तो उसके सलूशन जो है चेक करने के लिए हमें ट्रिप इंडिकेशन देखना पड़ेगा कि हमारा जो टरबाइन कंट्रोल पैनल है उस पर जो है कि अनाउंसिएटर लगा होता है। तो अनाउंसिएटर पे जो है कि आपको ये दिखेगा कि इंडिकेशन दिखेगा कि एक्चुअल में ट्रिपिंग कौन सी आई है, कौन से पैरामीटर की, तो वो चेक करना पड़ेगा। फिर उसको जो है कि रीसेट करने से पहले जो है हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि वो फॉल्ट जो है कि एक्चुअल में वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है फिर हम रीसेट करेंगे। उसके बाद जो है कि हमें प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं वो प्रॉपर एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो है कि फॉलो स्टार्टअप प्रोसीजर। उसके बाद जो है आपको जो है कि ऑपरेटर भाइयों को ये देखना चाहिए कि उनके इंजीनियर या सुपरवाइज़र के द्वारा टरबाइन स्टार्टअप का क्या प्रोसीजर है, एसओपी क्या दिया गया है, उस एसओपी का पालन करते हुए जो है स्टार्ट करना है उनको। अगला पॉइंट के बारे में जो 5 नंबर पॉइंट है उसके बारे में हम देखेंगे लो पावर आउटपुट। अगर कभी कभी क्या होता है कि टरबाइन आपकी चल रही है और आप मान लीजिए आपकी टरबाइन जो है कि 15 मेगावाट जो है या 15 मेगावाट की है, और आपका जो है कि जो पावर आउटपुट है वो 10 मेगावाट से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या पॉइंट चेक करना है। तो उसमें जो है कि आपको स्टीम लीक, कहीं स्टीम लीक तो नहीं हो रही है, ये चीज़ आपको चेक करना है, चेक करते रहना है। और उसके बाद क्या करना है, डर्टी नोजल्स इरोजन, मतलब जो टरबाइन के ब्लेड के जो नोजल होते हैं वो कहीं डर्टी तो नहीं हो गए हैं, या फिर उनमें स्केल या इरोजन भी तो नहीं हो गया जिसकी वजह से स्टीम प्रॉपर स्टैक नहीं कर पा रही है, और जो है कि टरबाइन का जो है कि आउटपुट जो है जनरेशन का जो है वो नहीं कर पा रही है। अगला जो है इनलेट स्टीम प्रेशर ड्रॉप। तो और एक चीज़ और आपको देखना है कि टरबाइन में जो स्टीम इनलेट हो रही है वो प्रॉपर जो है स्टीम का जो प्रेशर है वो प्रॉपर इन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टीम का प्रेशर जो है बैक साइड से मतलब बॉयलर से जो आ रहा है, मान लो कि आपको ज़रूरत है 65 kg की या फिर 80 kg की, तो उतना प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज़ को भी आपको देखना है। और क्या अगला पॉइंट क्या है, रॉन्ग एक्सट्रैक्शन। अगर टरबाइन आपके एक्सट्रैक्शन टरबाइन है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट तो नहीं हो रही है, या फिर और कहीं अदर साइड से स्टीम का लीकेज तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। अच्छा, अगला जो है कि हम उसका सलूशन क्या है, अगर स्टीम कहीं लीक हो रही है उस चीज़ को हमें चेक करना है और फाइंड आउट करना। लीक हो रही है तो उसको जो है क्लोज करवाना है, बंद करवाना है कि वो लीक ना हो। अच्छा, अगला पॉइंट है कि जो उसके नोजल हैं उसको या तो रिप्लेस कर दीजिए, या तो उसको जो है कि चेक करिए, क्लीन करिए, क्लीन कर सकते हैं। और अगर नहीं क्लीन हो रहा है या डैमेज ही हो गया है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए नए के साथ। अच्छा, अगर आपको स्टीम का जो है कि इनलेट स्टीम जो है उसका कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि जो जिस वाल्व से ESB वाल्व जो है इमरजेंसी स्टॉप वाल्व से स्टीम टरबाइन में इंटर कर रही है उस ESB में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किस वजह से स्टीम जो है अंदर नहीं इन हो पा रही है, उस चीज़ को भी चेक करना है। अच्छा, अगला जो है कि वेरीफाई एक्सट्रैक्शन सेटिंग्स। एक्सट्रैक्शन जो सेटिंग है उस चीज़ को भी आपको जो है कि देखना है कि वो एक्सट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज़ को भी ध्यान देना है।
अच्छा, छठवें नंबर पे जो है 6 नंबर जो पॉइंट है उसमें जो है बेयरिंग ओवर हीटिंग। टरबाइन का जो है कि कहीं बेयरिंग ही ओवर हीट हो रही है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो भी जान लीजिए। उसमें क्या, लो ऑयल फ्लो, अगर आपके जो ल्यूब ऑयल होता है उसका अगर प्रेशर या फ्लो अगर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो भी बेयरिंग जो है हीट करने लगती है। या फिर जो आप ल्यूब्रिकेशन के लिए जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो ऑयल जो है डर्टी है, क्लीन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है टरबाइन की बेयरिंग जो है ओवर हीट होने लगेगी। और अगला है रॉन्ग ऑयल ग्रेड। अगर मान लीजिए आपको टरबाइन कूलिंग के लिए जो हम ऑयल यूज करते हैं वो सर्वो 68 नॉर्मली यूज किया जाता है, तो उसमें जो ग्रेड यूज हो रहा है वो सर्वो 68 है या हाई विस्कोसिटी का ऑयल है कि नहीं है, इस चीज़ को भी हमें आपको जो है कि चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल जो हमें ज़रूरत है लुब्रिकेशन के लिए उसी इस जो है कि ग्रेड का ऑयल है या फिर कम ग्रेड का ऑयल है, तो उस चीज़ को भी देख के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये भी एक जो है बेयरिंग हीट होने के कारण हो सकता है या होता ही है। अगला है एक्सेसिव लोड। अगर टरबाइन पे जो एक्सेसिव लोड आता है उस कंडीशन में भी बेयरिंग जो है कि ओवर लोड होके जो है कि ओवर हीट होती रहती है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन हम देखेंगे कि इंश्योर प्रॉपर ऑयल फ्लो। तो हमें ये चेक करना है अपने ल्यूब ऑयल जो आप लुब्रिकेशन ऑयल यूज कर रहे हो तो उसका जो प्रेशर है जो है कि वो प्रेशर प्रॉपर मतलब 2 kg से ऊपर है या 2 kg के आसपास है कि नहीं है, वो प्रेशर देखना है। और उसका फ्लो, ल्यूब ऑयल का जो फ्लो है वो भी प्रॉपर है कि नहीं है, उसको भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका जो ल्यूब ऑयल है वो डर्टी है तो उसको या तो चेंज कर दीजिए या तो क्लीन कर दीजिए, करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि अगर आपका जो ल्यूब ऑयल यूज हो रहा है उसका ग्रेड अगर कम है या उसकी विस्कोसिटी कम है तो हमें एक्चुअल विस्कोसिटी या फिर जो हमारे टरबाइन मैन्युफैक्चरर ने जो हमें रेफरेंस दिया है कि इसी ग्रेड के ऑयल को जो है यूज करना है तो हमें वो ग्रेड यूज करना है। उसके बाद जो है वेरीफाई लोड कंडीशन, तो जो है कि लोड की कंडीशन को भी हमें वेरीफाई करना है कि लोड जो है कितना है, कहीं ओवरलोड तो नहीं है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करके हमें ये प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट करना है। इस तरह से जो है कि हमें टरबाइन का जो है कि ट्रबल शूटिंग करते हैं। थैंक यू।